नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। ये भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों और घटनाओं की जांच करती है। इसका गठन NIA एक्ट के तहत 31 दिसंबर 2008 को किया गया था। ये एजेंसी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करती है। NIA का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, इम्फाल, रांची और चेन्नई में स्थित है। इस एजेंसी की अध्यक्षता एक डायरेक्टर जनरल के द्वारा की जाती है, जिसे इंडियन पुलिस सर्विसेज से चुना जाता है। NIA भारत में मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट भी मेंटेन करती है। भारत में टेरर फंडिंग के विभिन्न स्रोतों पर कड़ी नजर रखने के लिए NIA में आतंकवादी वित्त पोषण एवं नकली मुद्रा सेल यानी टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल बनाया गया है। ये सेल टेरर फंडिंग और नकली भारतीय करेंसी नोटों के मामलों का एक डेटाबेस रखता है और इनसे जुड़े मामलों की बारीकी से जांच भी करता है। इसके अलावा जिन नेटवर्कों के माध्यम से नक्सली समूहों को देश विरोधी गतिविधियां जारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है, उनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए NIA ने एक विशेष वामपंथी उग्रवाद सेल भी बना रखा है। NIA के अधिकारियों को राज्य में जांच के दौरान राज्य के पुलिस अधिकारियों के समान शक्तियां प्राप्त होती है। आजादी के बाद से ही भारत बड़े पैमाने पर सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। देश में आतंकी हमलों की असंख्य घटनाएं न केवल मिलिटेंसी और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में घटित हुई, बल्कि इन इलाकों से कोसों दूर देश के अन्य हिस्सों में भी भारत विरोधी ताकतों के द्वारा बम विस्फोटों के माध्यम से आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। अलग अलग जांच एजेंसियों और कमेटियों ने देश में हुए आतंकी हमलों और बम विस्फोटों की घटनाओं की जांच के दौरान इनके अन्य अपराधों जैसे हथियारों और ड्रग की स्मगलिंग और नकली भारतीय करेंसी के सर्कुलेशंस के साथ काफी जटिल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय लिंकेजेस को उजागर किया। इस सारे घटनाक्रम का अध्ययन करने के बाद कई रक्षा विशेषज्ञों और समितियों ने, खासकर प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्टों में एक ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी के निर्माण की सिफारिश की थी जो आतंकी हमलों की जांच करने के साथ साथ इनके नेटवर्कों से जुड़ी जानकारी एकत्र करे और उनकी बारीकी से जांच करे। परंतु केंद्र की अलग अलग सरकारें इन सिफारिशों को नजरअंदाज करती रही। 26 नवंबर 2008 का मुंबई आतंकी हमला NIA के गठन का इमीडिएट कारण बना। इस हमले ने खुफिया जानकारी की विफलता और इससे जुड़ी जांच एजेंसियों की अक्षमता को उजागर कर दिया था। अब सरकार को एक ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई जो ऐसे आतंकी हमलों की जांच करने के साथ साथ आतंकी नेटवर्कों और अन्य राष्ट्रीय अपराधों से जुड़ी जानकारी एकत्रित कर सके। इस आवश्यकता के जवाब में सरकार के द्वारा NIA एक्ट पारित किया गया और इसके तहत 31 दिसंबर 2008 को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया। इस एजेंसी ने 18 जनवरी 2009 से काम करना शुरू किया। NIA आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अपराधों की जांच करती है और अपराधियों पर विशेष अदालत में मुकदमा भी चलाती है। ये आतंकी संगठनों और उनको धन उपलब्ध कराने वाले नेटवर्कों से जुड़ी इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है और उसका विश्लेषण करती है। NIA आतंकवाद से संबंधित जानकारी का एक डेटाबेस बनाए रखती है। इसके अलावा ये रॉ और देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी साझा करने का काम भी करती है। ये एजेंसी भारत की एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के खिलाफ किए गए अपराधों की जांच करती है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण से संबंधित मामलों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। NIA आतंकवाद से संबंधित मामलों में शामिल गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये जांच के नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके अनुसूचित अपराधों की गहराई से पेशेवर जांच करती है। NIA अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करती है। ये देश की अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ आतंकवाद का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए कौशल और क्षमता निर्माण प्रोग्राम भी चलाती है।
एनआईए अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन और विश्लेषण करती है और नियमित रूप से भारत में मौजूदा कानूनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी करती है। एनआईए आतंकवाद से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों, यूएन रेजोल्यूशंस और यूएन की एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संधियों को लागू करवाती है। एनआईए बिना राज्यों की अनुमति के देश के किसी भी हिस्से में आतंक से संबंधित अपराधों की जांच कर सकती है। ये गृह मंत्रालय के लिखित आदेश के अनुसार काम करती है। इसके साथ साथ एनआईए को मामलों की प्रभावी और स्पीडी जांच सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार से किसी मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध कर सकती है, बशर्ते मामला एनआईए एक्ट की अनुसूची में शामिल कानूनों के अंतर्गत दर्ज किया गया हो। केंद्र सरकार एनआईए को देश भर में कहीं भी किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच अपने हाथ में लेने के लिए निर्देश दे सकती है। एनआईए एक्ट की शेड्यूल में निम्न कानूनों के अंतर्गत किए गए अपराध अनुसूचित अपराधों की सूची में आते हैं। इसमें एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, Anti-Hijacking Act, Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act, SAARC Convention, Suppression of Terrorism Act, Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platform on Continental Shelf Act, Weapons of Mass Destruction and Their Delivery System, Prohibition of Unlawful Activities Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, Arms Act, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत किए गए कुछ अपराध अनुसूचित अपराधों की लिस्ट में आते हैं। 2019 में एनआईए एक्ट में संशोधन के बाद इस एजेंसी के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की भी शक्ति दी गई। इस संशोधन ने एनआईए को कुछ अन्य अपराधों जैसे मानव तस्करी, नकली मुद्रा से संबंधित अपराध, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण और बिक्री, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908 के तहत किए गए अपराधों की जांच करने का अधिकार भी प्रदान किया।